नमस्कार। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था द आइसक्रीम मैन, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक और वेस्ट मैंने होता है बेकार। तो चैप्टर स्टार्ट करें। वंस द महाराजा ऑफ तरवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है जब महाराजा तरवनकोर के जो महाराजा थे उन्होंने एक बड़ा जो शाम का खाना था अपने महल में करने का आदेश दिया। तरवनकोर जो है वो करेला में पड़ता है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। शाम दोपहर के बाद और जो रात का खाना होना था उससे पहले महाराजा एंटर करते हैं किचन में और वो इस चीज़ का सर्वे करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि जो शाम को दावत होने वाली है उसके लिए कौन कौन से व्यंजन बन रहे हैं। फीस्ट का मीन्स होता है दावत। वाट आर यू गोइंग टू डू द दोज वेजिटेबल स्क्रैप। तो और वो देखते हैं कि जो स्क्रैप है वेजिटेबल स्क्रैप बोलते हैं, जो छिलका होता है सब्जी का छिलका होता है उसे देखते हैं और कहते हैं ही आस्क्ड द कुक। और उन्होंने अपना जो कुक है जो उस खाने को बना रहा है उससे पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। और उन्होंने जो उसके पास में जो हमारा कुक है जो खाना बना रहा है उसके पास में जो टोकरी रखी हुई है उसके साइड पॉइंटिंग करते हुए उसे देखते हुए कहा उन्होंने कि जो ये स्क्रैप है, जो ये छिलके हैं, इतने सारे सब्जियों के जो छिलके हैं उनका तुम क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट। जो कुक था वहाँ का जो रसोइया था उसने उत्तर दिया राजा को कि ये सब तो बेकार है। वी विल थ्रो दैम अवे। और हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा कहता है कि क्या तुम इतने सारे जो ये सब्जियों के टुकड़े हैं इन सबको बर्बाद कर दोगे, तुम ऐसे कैसे फेंक सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। और वो कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा देखो जिससे कि ये काम में आ सकें। द महाराजा कमांडेड स्ट्रिंडली एंड वॉकड अवे। स्ट्रिंडली का मतलब होता है जोर से बोलना, जोर से, जैसे कोई गुस्सा करता है उसमें कहता है तो स्ट्रिंडली बोलते हैं। तो महाराजा क्या करते हैं, जो वहाँ के महाराजा हैं वो उन्हें बहुत तेज आवाज़ में ऐसे आदेश देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल्स। तो जो कुक था वहाँ का जो रसोइया था, फिक्स मैंने होता है वो सोचने लगता है कि मतलब उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब इन सब चीज़ों का जो स्क्रैप है इनका मैं क्या करूँ। सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स वॉश्ड दैम एंड क्लीन दैम वेल। वेजिटेबल बाइट्स जो सब्जियों के टुकड़े हैं, वॉश्ड उन्हें धुलना, तो वो उन सबको उठाता है, जो वेजिटेबल के टुकड़े हैं सब्जियों के टुकड़े हैं उन सबको उठाता है और अच्छे से धोता है और बिल्कुल साफ़ कर लेता है। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और वो उसके बाद उन्हें एक लंबी लंबी कतारों में काट लेता है। स्ट्रिप मतलब जो कतारें होती है लंबी लंबी। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इन ऑन टू फायर टू कुक। ह्यूज मतलब बड़ा, पॉट मैंने बर्तन। तो वो क्या करता है, एक जो मिट्टी का पॉट मैंने होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे पॉट बोलते हैं। तो वो एक बड़ा सा बर्तन लेता है और आग के ऊपर उसको पकने के लिए रख देता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद वो क्या करता है, कोकोनट मतलब फ्रेश कोकोनट जो ताज़ा नारियल होता है, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च और गार्लिक बोलते हैं लहसुन को। तो वो उसमें साथ साथ क्या क्या चीज़ें मिलाता है, फ्रेश कोकोनट जो ताज़ा नारियल होता है और कुछ हरी मिर्च और लहसुन को साथ साथ उसमें मिला देता है। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और वो सब्जियां बनाने के साथ साथ वो सारा का सारा जो पेस्ट है जो उसने कोकोनट हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर बनाया है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करता है और सब्जी को जो पक रही है उसमें डाल देता है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। और जो पॉट है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, एक अच्छी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। और तभी वो क्या करते हैं, उसमें वो कर्ड मतलब दही, जो करी बना रहा है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें और
दही को मिक्स कर देता है। ही ऑल्सो प्योर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। और वो क्या करता है, तो उसमें एक जो स्पूनफुल्स कहते हैं, चमचा होता है, उसमें क्या करता है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालता है और उसमें करी के पत्ते डालकर उस पूरी डिश को डेकोरेट करता है, सजाता है। लो एंड बिलोड द न्यू डिश वॉज रेडी। और सब आश्चर्य से देखते हैं कि जो नई डिश है हमारी वो तैयार हो चुकी है। द कुक सर्व द दिस न्यू डिश टू गेस्ट दैट इवनिंग। और उस शाम को उसने जितने भी मेहमान वहाँ आए हुए थे, कुक ने सबको सर्व किया, सबको दी वो जो डिश बनाई उन्होंने। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। एगर का मतलब होता है उत्सुक। सभी के सभी उस जो नई डिश थी उसका नाम जानने के लिए उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट। को जो रसोईया था वो सोचता है और सोचता है। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। तब थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अविल। और वो उसका नाम क्या बताता है, अविल। अविल बिकेम फेमस ऑल ओवर करेला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल करेला फेस्ट। और अब क्या होता है, जो अविल है वो इतनी प्रसिद्ध हुई पूरे केरल में, पूरे करेला में इतनी प्रसिद्ध हुई कि अब वो डिश जो भी ट्रेडिशनल, कभी कोई भी दावत होती है, कोई भी हमारी धार्मिक या ट्रेडिशनल कोई भी पारंपरिक कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें वो डिश जरूर बनाई जाती है। एंड इमेजिन सोचने वाली बात है, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। कि ये जो इतनी अच्छी डिश है जो अभी इतनी फेमस हो चुकी है अविल, वो एक पूरी टोकरी जो है वो वेस्ट, जो बेकार हो चुकी थी, उन सब से मिली है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वंडरफुल वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। जो उस महल था उसमें किस चीज़ के लिए क्या होने वाला था, जो इतनी सारी प्रिपरेशन, इतनी सारी तैयारियां की जा रही थी, किसके लिए हो रही थी वो सब। देयर वर प्रिपरेशन फॉर ए ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। वो सारी की सारी तैयारियां, क्योंकि महल में एक बड़ी दावत होने वाली थी। सेकंड, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा जो है वो दोपहर के बाद किचन में क्या करने गए। द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो महाराजा थे वो किचन में देखने के लिए गए थे कि शाम को जो दावत होने वाली है उसके लिए कौन कौन सी डिशेज बन रही हैं। व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। और जो रसोइया था उसने उन वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने का निर्णय किया। द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप। जो रसोइया था उसने प्लान किया कि वो जो जितनी भी ये स्क्रैप हैं, जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, उन सबको बाहर फेंक देगा। उसके बाद स्टेट वेदर द फ्लोविंग और ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट वन, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। तो जो महाराजा था क्या उसने एक बड़े डिनर का आदेश दिया था, तो ट्रू दिया था। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्ट अविल बिफोर। क्या किसी ने पहले अविल के टेस्ट को देखा था, नहीं, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम ही वो डिश बनकर तैयार हुई थी। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। जो कुक था क्या उसने कोई डिश बनाने के लिए उन सबको एक साइड में रखा हुआ था, नहीं, उसने पहले तो प्लान किया ही नहीं था। उसने प्लान किया था कि वो उस सारे की सारी जो स्क्रैप हैं उन सबको फेंक देगा। तो इसका आएगा फॉल्स। आप लोगों को जितने बच्चे हैं वो इसका जो होमवर्क है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।